बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे CRC यानी चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की, जिसे हम अपनी ज़ुबान में बेफारम भी कहते हैं। इस वीडियो में हम मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पर बात करेंगे कि सबसे पहले नंबर पर कि CRC की ज़रूरत क्यों पड़ती है, दूसरे नंबर पर कि इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरत होते हैं, तीसरे नंबर पर इसके लिए इसका अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है, और चौथे नंबर पर ये कितने टाइम में मुहैया किया जाता है, पाँचवें नंबर पर इसके लिए कितनी फ़ीस अदा करनी होती है या इसके कितने चार्जेस हैं। सो फ्रेंड, आते हैं अपने पहले पॉइंट्स की तरफ कि CRC की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपके बच्चे की उम्र 18 साल से कम हो और उसने किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना हो, या फिर बोर्ड का इम्तिहान, या फिर बैरून मुल्क जाने के लिए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना हो। तो ज़ाहिर सी बात है उसका शिनाख्ती कार्ड तो बना हुआ नहीं है, तो तब बे फार्म की ज़रूरत या CRC की ज़रूरत पड़ती है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ कि CRC बनाने के लिए सबसे पहले बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, जो आपको यूनिकॉन्सल से रब्ता करके लेना पड़ेगा या आपको यूनिकॉन्सल से मुहैया किया जाएगा। उसके बाद बच्चे के वालिद या वालदा की शिनाख्ती कार्ड की कॉपी, और तीसरे नंबर पर बच्चे के वालिद या वालदा को नादरा ऑफिस जाना लाजमी होता है। अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ कि CRC के उसूल के लिए सबसे पहले आप यूनिकॉन्सल से रब्ता करके वहाँ से बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लें, और अगर वालिद साहब जा रहे हैं नादरा ऑफिस तो वो अपने साथ ID कार्ड असल और उसकी एक कॉपी साथ रख लें। और अगर आपके बच्चे की उम्र 10 साल से ज़्यादा है तो उसे भी साथ ले लें। अगर 10 साल से कम है तो फिर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप चले जाएं नादरा ऑफ़िस जाकर आप टोकन लें, अपनी बारी का इंतज़ार करें। जब आपकी बारी आ जाएगी तो आपसे कुछ ज़रूरी इंफॉर्मेशन पूछ के या ले के आपको एक फ़ार्म वहाँ से दिया जाएगा, और ये सब लेकर आप किसी भी 17वें स्केल के अफसर के पास चले जाएं जो आपको ये तस्दीक करके दे दे। वो तस्दीक करवाने के बाद आपने दोबारा आके ये नादरा ऑफिस में जमा करवाने होते हैं। अगर बच्चे की वालदा जा रही है तो बच्चे की वालदा के लिए बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का ले लें, बच्चे की वालदा का ID कार्ड और उसकी कॉपी ले लें, और वो चले जाएं सीधा नादरा ऑफिस। वहाँ पे जाके वो टोकन लें, अपनी बारी का इंतज़ार करें। जब उनकी बारी आएगी तो उनसे ज़रूरी इंफॉर्मेशन लेके उनसे बायोमेट्रिक तस्दीक करवाई जाएगी। इसके लिए वालदा के लिए कोई भी 17वें ग्रेड के अफसर की तस्दीक ज़रूरी नहीं होती। अब आते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ कि अगर आपने CRC नॉर्मल बनवाना है तो ये आपको 5 से 10 दिनों के दरमियान मुहैया कर दिया जाएगा, और अगर आपने अर्जेंट बनाना है तो ये 1 दिन के बाद आपको मुहैया कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके चार्जेस कितने हैं या इस पे कितनी फ़ीस अदा करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स सुन लें, अगर आपने अर्जेंट बनाना हुआ तो उसके लिए आपको 500 रुपये इसकी फ़ीस अदा करनी होगी, और अगर आपने नॉर्मल बनाना हुआ तो इसके लिए आपको सिर्फ 50 रुपये अदा करने होंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहूँगा कि CRC और CBRC में फ़र्क क्या है, यानी बर्थ सर्टिफिकेट और बे फार्म में फ़र्क क्या है। तो सबसे पहला ये फ़र्क है कि बे फार्म जो है वो आपको नादरा इशू करता है, जबकि बर्थ सर्टिफिकेट आपको यूनिकॉन्सल से मुहैया किया जाता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि बर्थ सर्टिफिकेट पर आपका शिनाख्ती कार्ड नंबर नहीं दिया जाता, जबकि बे फार्म पर आपको ID कार्ड नंबर भी मुहैया कर दिया जाता है। जहाँ कहीं भी आपको ID कार्ड की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर आप ये नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपका कौमी शिनाख्ती कार्ड बनेगा तो उस पर भी यही नंबर आपको मुहैया कर दिया जाएगा। इसी नंबर पर आपका ID कार्ड
ایشو ہوگا۔ تیسری اور اہم بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جب بھی آپ CRC بنانے جائیں کسی بھی بچے کا، تو اس بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ جو ہے اسے غور سے دیکھ لیں۔ اگر اس میں کوئی سپیلنگ کی غلطی ہے یا کسی تاریخ وغیرہ کی غلطی ہے تو اسے اسی وقت یونین کونسل سے یا کمیٹی کے دفتر سے اسے ٹھیک کروا لیں۔ اگر CRC بن گیا تو اس کے بعد انہیں تبدیل کرنا یا انہیں ٹھیک کروانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ بات، اگر والد یا والدہ کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہو چکا ہے، اس کی ڈیٹ دیکھ لیں۔ اگر وہ ایکسپائر ہو چکی ہے تو سب سے پہلے والد یا والدہ اپنے شناختی کارڈ کے لیے اپلائی کریں۔ اس کے بعد شناختی کارڈ بن کے آ گیا تو اس کے بعد بچے کا بے فارم بنائیں۔ سو فرینڈ، یہ کچھ چند CRC کے متعلق انفارمیشن تھی جو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ تو فرینڈ، اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔